हेलो साथियों, नमस्कार। आपका वाई यानी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। साथियों, आपको पता है कि हमारा जो आईटीआई का एग्जाम होने वाला है, उन्हीं का क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, जो कि प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, ये जो आपका कॉमन सब्जेक्ट है, जिसे हम कहते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। ठीक, इससे रिलेटेड कहने का मतलब ये जो चैप्टर है आपका पदार्थ विज्ञान। ठीक, हम इन्हीं चैप्टर से क्या आपको क्वेश्चन कराएंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जहाँ तक है पूछे जाएंगे, क्योंकि हम उन्हीं क्वेश्चनों को आपको करा रहे हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में यानी पिछले वर्ष में पूछे जा चुके हैं और संभावित क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में पूछे जा सके। ठीक है, तो साथियों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे क्लास की नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। ठीक, अगर हो सके तो आपके अगर कोई साथी हो तो उनके साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे जुड़कर अपना पढ़ाई कर सके। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं अपना क्लास। ठीक है, आगे देखते हैं चलिए शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं कि क्या पूछा गया है। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है गन मेटल यौगिक है। कहने का मतलब जो गन मेटल होते हैं उनमें कौन कौन से धातु मिले होते हैं, किन किन यौगिकों का मिश्रण होता है। तो देखिए पहला कह रहा है तांबा, टीन एंड कोबाल्ट, और दूसरा कह रहा है आपका तांबा, जिंक एवं लेड, और तीसरा कह रहा है तांबा, टीन टीन यहाँ टीन होगा, टीन नहीं, टीन और जिंक। ठीक, और आगे कह रहा है टीन, जिंक एवं लेड। ठीक, तो आपका इसमें देखिए अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, आपका तांबा होगा और क्या, टीन और जिंक। ये तीन धातुएं क्या होती हैं, मिश्रण होते हैं। किसका, जब भी हम गन मेटल की बात करते हैं तो इन्हीं तीनों धातुओं का मिश्रण होता है। तो आपका ऑप्शन देखिए सी बनेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक उच्चतम होता है। पहला देखिए कह रहा है टंगस्टन, और दूसरा कह रहा है क्रोमियम, और तीसरा कह रहा है कोबाल्ट, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कि इन सभी में से किसका गलनांक उच्चतम होता है। तो देखिए हम बात करते हैं टंगस्टन की। टंगस्टन का गलनांक जो होता है वह उच्चतम होता है सबसे। इन तीनों जो धातु दिए हैं, इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन होगा, टंगस्टन होगा। यानी धातु का गलनांक उच्चतम जो होगा टंगस्टन का होगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्न में से किस धातु को आसानी से काटा या खुरचा नहीं जा सकता। ठीक, क्या, किन धातुओं को आसानी से न तो काट सकते हैं और न तो खुरच सकते हैं, उनमें कौन सी ऐसी धातु नहीं है, खुरचा नहीं जा सकता, ये पूछा है। तो देखिए पहला कह रहा है टीन, और दूसरा कह रहा है लेड, और तीसरा कह रहा है टिटेनियम, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से सबसे, अगर जो धातु की बात अगर हम कर रहे हैं तो सबसे कौन होगा, तो देखिए आपका इसमें टिटेनियम जो होता है। ठीक, इनको आसानी से न तो आप काट सकते हैं, न तो इसमें क्या खुरच सकते हैं। तो आपका आंसर जो होगा सी हो जाएगा, टिटेनियम। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ढलवा लोहे में फास्फोरस की मात्रा से, कहने का मतलब अगर ढलवे लोहे में फास्फोरस को मिला दिया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। पहला कह रहा है तरलता बढ़ती है, और दूसरा कह रहा है गलनांक बढ़ता है, और तीसरा कह रहा है सामर्थ्य घटती है, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब भी हम क्या ढलवे लोहे में फास्फोरस की मात्रा को डालते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, उनके तरलता बढ़ती है, ये तो नहीं होता, और न तो गलनांक बढ़ता है। देखिए सामर्थ्य जो होता है, सामर्थ्य कहने का मतलब घट जाती है। ठीक, तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन देखने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो हमारे इस क्लास को शेयर करें ताकि और भी साथी जुड़कर अपना पढ़ाई कर सके। ठीक, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक जरूर करना। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है ठंडी अवस्था में भंगुर होती हैं। ठंडी अवस्था में भंगुर होती हैं, क्या होती हैं भंगुर। अब देखिए पहला देखिए कह रहा है लौह धातुएं, और दूसरा कह रहा है अलौह धातुएं, और तीसरा कह रहा है ए और बी दोनों, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ठंडी अवस्था में भंगुर होती हैं कौन सी, जो लौह धातुएं होती हैं वही क्या होती हैं, भंगुर होती हैं। ठीक, भंगुर हो जाती हैं अगर उन्हें क्या ठंडी अवस्था में काफी दिन तक रखा जाता है तो लौह धातुएं क्या भंगुर के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ऑप्शन जो होगा यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है। आगे क्वेश्चन कर रहा है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम जो होता है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं। पहला देखिए कह रहा है कि मशीनों एवं ढांचों में, यानी मशीन की जो ढांचे बनते हैं उनमें, और दूसरा कह रहा है विद्युत उद्योगों में, और तीसरा कह रहा है वाहनों में, और चौथा कह रहा है यह सभी। तो देखिए अगर बात किया जाए यहाँ पर, अगर देखा जाए
तो हम देखते हैं कि कभी कभी आप देखते होंगे कुछ मशीन के ढांचे जो होते हैं वो एल्युमिनियम के भी बने होते हैं, और विद्युत उद्योगों में भी एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है, और वाहनों में भी एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। तो हम देखते हैं कि ये सभी क्या उपयोग में आ रहे हैं एल्युमिनियम। तो यहाँ पर आंसर जो बनेगा आपका डी हो जाएगा, यह सभी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि कांसा एक मिश्र धातु है। कांसा एक मिश्र धातु है। पहला कर रहा है तांबा व शीशे की, और दूसरा कर रहा है तांबा जिंक की, और तीसरा कर रहा है शीशा व टीन, और चौथा कर रहा है तांबा व टीन। तो इसमें देखिए कौन होता है जो कांसा एक मिश्र धातु का रूप लेता है, किन किन धातुओं का मिश्रण होता है ये बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अगर हम बात करते हैं तो देखिए तांबा व शीशा तो नहीं होगा ना, तो तांबा और जिंक होगा। यहाँ पर तांबा व टीन, ठीक, तांबा और टीन का मिश्रण जो होता है वो कांसा होता है। ठीक, तो यहाँ पर आंसर जो होगा आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। आगे क्वेश्चन कर रहा है मृदु स्टील में कार्बन की प्रतिशतता होती है। कहने का मतलब जो मृदु स्टील होते हैं उनमें जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा है वो कितनी होती है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कर रहा है 0.2%, और दूसरा कर रहा है 0.8%, और तीसरा कर रहा है 1.8%, और चौथा कर रहा है 9.8%। तो इसमें देखिए आपको सही आंसर चूज करना है, और वो भी कि मृदु स्टील में जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है अगर हम बात करें तो 0.2% की मात्रा होती है। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा आपका। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। आगे क्वेश्चन कर रहा है लोहे का शुद्धतम रूप है। लोहे का शुद्धतम रूप है। पहला कर रहा है कास्ट आयरन, और दूसरा कर रहा है राट आयरन, और तीसरा कर रहा है स्टील, चौथा कर रहा है पिग आयरन। तो देखिए यहाँ पर सबसे कहने का मतलब लोहे का शुद्धतम रूप हम किसे मानेंगे, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बात करना है। तो देखिए जो राट आयरन होते हैं आपके, ठीक, राट आयरन की बात करें तो ये क्या होते हैं, लोहे का शुद्धतम रूप होते हैं। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ढलवा लोहे का गलनांक होता है। ढलवा लोहे का गलनांक होता है, पहला कह रहा है 1200 सेंटीग्रेड पर, और दूसरा कह रहा है 520, और तीसरा कह रहा है 2000, और चौथा कह रहा है 1600। ठीक, तो इसमें से कितना होगा ढलवे लोहे का गलनांक, ये पूछा है। तो देखिए अगर 1200 सेंटीग्रेड तक हम गर्म करते हैं तो ढलवे लोहे का गलनांक पॉइंट आ जाता है। ठीक, कहने का मतलब 1200 होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। आगे क्वेश्चन कर रहा है लोहे का रंग होता है। जो लोहे का रंग होता है सामान्यतः वह किस तरीके का होता है। पहला कह रहा है पीले रंग का, और दूसरा कह रहा है लाल, और तीसरा कह रहा है भूरा या हल्का काला, और चौथा कह रहा है सफेद। ठीक, तो इसमें से सबसे सही आंसर देखिए क्या होगा, भूरा या हल्का काला। आपको पता है लोहे का रंग ऐसा ही होता है, भूरा या हल्का काला होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। पहला कह रहा है पिटवा लोहे में, और दूसरा कह रहा है ढलवा लोहे में, और तीसरा कह रहा है मृद इस्पात में, चौथा कह रहा है तांबा में। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है। अगर हम बात करें ढलवे लोहे की, ढलवे लोहे की बात करें तो इसमें क्या तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। और ये तीनों और जो दिए हैं आपके लोहे के प्रकार, इनमें क्या तन्यता के गुण पाए जाते हैं। तो ढलवा लोहा आपका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कच्चे लोहे के उत्पादन में मुख्य अलाय कौन सा प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर अलाय होगा क्या, अलाय, ठीक है, अलाय होगा कि हेमेटाइट, और दूसरा कर रहा है मैग्नेटाइट, और तीसरा कर रहा है सीडेटाइट, और चौथा कर रहा है ये सभी। तो देखिए अगर हम कच्चे लोहे के उत्पादन में मुख्य अलाय की बात करते हैं तो किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका इन सभी का उपयोग करके बनाया जाता है। तो आपका आंसर जो होगा यह सभी हो जाएगा। ठीक, यानी डी आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि रेलवे लाइन बनी होती हैं। जो रेलवे की लाइन यानी पटरियाँ जो बनी होती हैं वो किसका बनी होती है, ये पूछ रखा है। तो क्या हो जाएगा, पहला कर रहा है हाई कार्बन स्टील का, और दूसरा कर रहा है हेड माइल्ड स्टील का, और तीसरा कर रहा है लो कार्बन स्टील का, और चौथा कर रहा है मीडियम कार्बन स्टील का। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर जो होगा हाई कार्बन स्टील का बने होते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या है आपका। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि आगे क्वेश्चन कर रहा है कि सीमेंट टाइट में कार्बन की प्रतिशतता लगभग होती है, कितना होता है। पहला कह रहा है 6.5%, और दूसरा कह रहा है 2.5%, और तीसरा कह रहा है 3.5,
और चौथा कह रहा है 1.5। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या सेमेंटाइट की, तो इसमें अगर हम कार्बन की प्रतिशत की बात करें तो इसमें कितना पाया जाता है, 6.5% तक पाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मशीनों की बॉडी अधिकतर किस धातु की बनाई जाती है। किसी भी मशीन की बात करें, अगर उन मशीनों की बॉडी की बात करें, पूछ रहा है कि मैक्सिमम यानी अधिकतर किन धातुओं के बने होते हैं। तो देखिए पहला कह रहा है एल्युमिनियम और दूसरा कह रहा है पिग आयरन और तीसरा कह रहा है कास्ट आयरन और चौथा कह रहा है कार्बन। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, आपका कास्ट आयरन हो जाएगा। क्या अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कास्ट आयरन हो जाएगा। ठीक, अधिकतर की बात करते हैं तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। आगे क्वेश्चन कर रहा है सोल्डर एक अलाय है। सोल्डर एक अलाय है ये पूछ रहा है कि जिंक एवं लेड का, और दूसरा कर रहा है लेड एवं एंटीमनी का, और तीसरा कर रहा है टीन एवं लेड का, और चौथा कर रहा है टीन एवं एल्युमिनियम का। तो देखिए यहाँ पर इसमें कौन हो जाएगा, आपका टीन और लेड के जो मिश्रण होते हैं वही क्या होता है, आपका सोल्डर होता है। ठीक, तो ये सोल्डर के अलाय हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, और आगे क्वेश्चन दिखाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप शेयर ना किए हो तो शेयर जरूर कर लें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जब भी हमारे क्लास यहाँ पर अपडेट हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि धातु की किस विशेषता से वह अपने वास्तविक रूप में आ जाता है जब लगाए गए बल को हटाते हैं। ठीक, लगाए गए बल को हटाते हैं, तो कहने का मतलब धातु की किस विशेषता से वह अपने वास्तविक रूप में आ जाता है जब लगाए गए बल को हटा लिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला देखिए प्रत्यास्था कर रहा है, दूसरा कर रहा है दृढ़ता, और तीसरा कर रहा है भंगुरता, और चौथा कर रहा है कठोरता। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो प्रत्यास्था का गुण जो होता है, आपको पता होगा कि अगर इस पर बल लगाया जाता है, बल लगाकर हटाने पर ये क्या अपने आकार में आ जाता है, तो ये प्रत्यास्था का गुण होगा। तो आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है उच्च कार्बन स्टील में कार्बन की सीमा कितना होता है। पहला कह रहा है 1.4 से 1.8%, और दूसरा कह रहा है 1.3 से 1.6%, और तीसरा कह रहा है 1.2 से 1.4, और चौथा कह रहा है 1.1 से 1.4 तक। तो देखिए यहाँ पर जो अगर हम बात करें उच्च कार्बन स्टील यानी हाई कार्बन स्टील की बात कर रहा है, और उसमें यह पूछ रहा है कि कार्बन की जो कहने का मतलब सीमा यानी कि उसमें जो शामिल होते हैं कितना होता है। तो अगर हम बात करें तो 1.1 से 1.4% तक मौजूद होता है हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सी धातु बिजली की अच्छी चालक है। ठीक, कौन सा धातु है जो बिजली का अच्छा चालक है या सुचालक है। तो पहला कह रहा है पीतल, और दूसरा कह रहा है जिंक, और तीसरा कह रहा है कॉपर, और चौथा कह रहा है एल्युमिनियम। ठीक, तो अगर हम बात करें कि क्या विद्युत के अच्छे चालक की बात करें तो इनमें सबसे अच्छा आपका कॉपर हो जाएगा। क्या, कॉपर हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर जो होगा सी होगा। ठीक, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपके और भी साथी हों तो उनके पास भी क्या इस क्लास को शेयर करिए, ताकि वो भी इससे जुड़कर अपना पढ़ाई कर सकें। क्योंकि आपको पता है कि जो आपका ITI का एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम ऑनलाइन कराया जाएगा। ठीक, तो जब ऑनलाइन कराया जाएगा तो इसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक, तो हम उन्हीं क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा करा रहे हैं, ताकि आपको आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन यही सब क्वेश्चन रहेंगे वहाँ पर जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आप अच्छा क्वेश्चन कर पाएंगे और आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा। ठीक, तो तब तक के लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, एक बार से मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे क्लास की जब भी अपडेट बराबर आपको मिलता रहे और आप क्लास लेकर अच्छी पढ़ाई